आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के फेसबुक लाइव पेज पर फिर से आ सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इस तकनीक के लिए जो मोबाइल के रूप में हमारे हाथों में है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इसके द्वारा आपके साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इस साधन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर समय दिया कि हम आपके वचन को प्रभु आपके लोगों के साथ बांट सकते हैं। सो पिता, हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जैसा आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। हाँ प्रभु, तेरे लोगों के साथ मिलकर जब हम तेरे वचन को साझा करते हैं तो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक तकनीकी खराबी से आप बचाइएगा। और प्यारे परमेश्वर पिता, अपने वचन को देने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त कीजिएगा। और पिता परमेश्वर, हमारी भूल चूक नादानियों को आप क्षमा कीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आइए, आज का जो वचन पाया जाता है वो यशायाह नबी की किताब और उसका 6 अध्याय, और जहाँ पर इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 6 और उसके 1 पद से हम देखेंगे, बल्कि 6 पद से देखेंगे। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, है प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उससे दूर कर दे और देश के बहुत स्थान निर्जन हो जाएं। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर के वचन को जो अभी हमने आपके साथ पढ़ा, ये वचन उस समय का है जब परमेश्वर यशायाह नबी को बुलाहट देता है और वो कहता है कि तू जा और एक ऐसी जाति को प्रचार कर जो जिनके मन मोटे हैं, जिनके कान भारी हैं और उनकी आँखों को ऐसा बंद कर दे
कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुनता है तो सबसे पहली जो बात है परमेश्वर की बुलाहट में कि परमेश्वर सबसे पहले अपने वचन को भेजता है। जब हम 8 पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। इससे पहले कि परमेश्वर यशाया को सेवा के लिए भेजता, परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे पहले क्या करा, भेजा। और हम देखते हैं कि ये जो वचन है परमेश्वर अपने वचन को सबसे पहले इसलिए भेजता है क्योंकि उसका वचन ही है जो मनुष्य को कायल करता है, मनुष्य को तैयार करता है, और ये वचन ही है जो मनुष्य से बातचीत करता है। और इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपने वचन को भेजता है, जैसे उसने यशाया के पास भेजा। और फिर दूसरी बात है, फिर वो मनुष्य की मर्जी पूछता है, उसकी इच्छा को पूछता है कि मैं किसको भेजूं। अब आगे लिखा हुआ 8 पद में परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सेवा में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं भेजता है या अपनी सेवा को करने के लिए किसी के साथ वो जबरदस्ती नहीं करता है। वो कहता है यदि तुम आना चाहते हो, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरी बुलाहट जो है वो सर्वदा है, मेरा वचन सर्वदा तुम्हारे साथ है। और हम देखते हैं कि ये जो वचन है ये जब यशाया के पास पहुंचा तो जब यशाया से परमेश्वर ने उसकी मर्जी को पूछा तो हम देखते हैं कि यशाया ने तुरंत इस बात को कहा कि मैं यहाँ हूँ। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले अपने वचन को भेजता है, मनुष्य को तैयार करता है। उसके बाद दूसरी बात है कि वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो कहता है यदि तुम आना चाहते हो इस सेवा में तो तुम आ सकते हो। आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, आज बहुत बार इस बात को देखा गया है कि प्रभु की जो सेवा है, ये सेवा इसको करने में लोग जो हैं अब उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बहुत बार देखा गया है कि जो पादरी साहिबान के बच्चे लोग हैं वो भी इस सेवा में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो इसलिए परमेश्वर की सेवा में जाना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने फादर को देखते हैं कि कैसा कठिन जीवन उन्होंने जिया, कैसा सादा जीवन उन्होंने जिया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को यापन किया, कैसे बच्चों को पाला
बहुत सारी कठिनाइयाँ रहीं, बहुत सारी मुश्किलें रहीं, और इसलिए वो परमेश्वर की सेवा में आना नहीं चाहते। लेकिन यदि आज मुझसे पूछा जाए कि मैं क्यों परमेश्वर की सेवा में आया, कैसे आया, तो जब मुझे बुलाहट मिली तो मेरे सामने भी मेरे घर वालों के पास बहुत सारे सवाल थे कि इस सेवा में बहुत कुछ नहीं मिलता है, कैसे जीवन यापन करोगे, कैसे सेवा को करोगे, कैसे तुम्हारी शादी होगी, कैसे बच्चे पालोगे। और जब शादी लगी तो ससुराल वालों ने भी कहा कि लड़का कुछ कमाता नहीं है, बहुत थोड़ी सैलरी है इसकी, कैसे मेरी बेटी को रखेगा। बहुत सारे सवाल उनके मनों में आए। लेकिन मैं एक बात को जानता था कि वो परमेश्वर जिसने अपने वचन को मेरे पास भेजा और जिसने अपने वचन के द्वारा मुझसे ये वायदा किया कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो मैं ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा था मेरे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के वचन को पाकर परमेश्वर की मर्जी के सामने अपने जीवन का समर्पण करता है और कहता है कि मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुझे सेवा करते हुए 40 वर्ष हो गए, लेकिन इन 40 वर्षों में ना तो मुझे भोजन की कमी हुई, ना वस्त्रों की कमी हुई, ना जूते चप्पलों की कमी हुई। जो कुछ भी एक मनुष्य के लिए जरूरी होता है वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के वायदे के अनुसार दिया। अच्छा घर दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छी पत्नी दी, बच्चे दिए और उनको पालने की सामर्थ्य दी, उनको पढ़ाने की सामर्थ्य दी। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर भरोसा रखकर अपने जीवन को उसकी सेवा के लिए देते हैं। और परमेश्वर जो वायदा करता है वो उसमें कभी नहीं मुकरता है। और वो जो वायदा वो करता है कि मैं पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सचमुच में हमने अपने जीवन में इस बात को देखा कि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा रहा। आज जो माता पिता बच्चों को सेवा में भेजना नहीं चाहते हैं, शायद उनके सामने यही सवाल है कि अब सेवा बहुत कठिन हो गई है और इसमें कुछ मिलता नहीं है। अच्छा बच्चे कैसे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें अब वो सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जो आपको बुलाहट देता है, वो परमेश्वर जो आपको बुलाता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और उसने कहा है कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा। यशाया ने जब कहा कि मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर ने एक काम किया। परमेश्वर ने सबसे पहले यशाया को उसके पापों से शुद्ध किया। और हम देखते हैं 6 पद में, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है,
इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आपको बताना चाहता हूँ कि एक मनुष्य जो है वो जन्म से ही सेवक नहीं होता। एक मनुष्य जो है वो जन्म से ही ईसाई नहीं होता है। बाइबल कहती है कि वो जन्म से पापी होता है, वो पाप में जन्म लेता है और इसलिए उसको पापों की क्षमा को पाना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप प्रभु की सेवा में जाने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर और मुझे मेरे पापों से तू शुद्ध कर, पवित्र कर और मुझे इस योग्य बना कि मैं तुझ पवित्र परमेश्वर की सेवा कर सकूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर 7 पद में यशाया को क्या करता है? पवित्र करता है। उसके पापों को वो क्षमा करता है और हम देखते हैं वह हमारे अधर्म को दूर करके हमारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो पाप में जीवन यापन कर रहा है वो कभी भी प्रभु की सेवा को नहीं कर सकता। वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो जब यशाया को परमेश्वर ने पवित्र कर दिया तो वो कहता है यशाया से 9 पद में कहता है जा। इससे पहले परमेश्वर ने यशाया को नहीं भेजा। इससे पहले केवल उसने अपने वचन को भेजा। उसने यशाया की मर्जी को पूछा, उसकी उपलब्धता को देखा कि वो उपलब्ध है या नहीं है। फिर उसने उसको शुद्ध किया और फिर उसने उसको भेजा और कहा जा। तो परमेश्वर हमें तब तक कहीं नहीं भेजता है, तब तक हमें इस्तेमाल नहीं करता है जब तक हम अपने पाप और गुनाह से छूटकर उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र नहीं हो जाते। वह हमें अपनी सेवा के लिए नहीं भेजता और वह हमें पवित्र करता है और हमें हमारे अधर्म को दूर करके वो हमें उन लोगों के बीच में भेजता है जो पाप और अधर्म के गुलामी में पड़े हुए हैं और उनके लिए वो हमें और आपको जो उसके सेवक हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। तो खुदा के लोगों, ये जो सेवा परमेश्वर मुझे और आपको देता है, जब उसने यशाया को ये सेवा सौंपी, मैं भाई सैमुअल स्टैनली साहब का स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो जब परमेश्वर ने यशाया को अपनी सेवा के लिए भेजा तो ये सेवा का जो समय था वो कब तक के लिए था? क्या परमेश्वर ने यशाया को केवल जवानी तक के लिए भेजा कि जब तक तू जवान है तब तक तू सेवा करना? नहीं। जब हम 11 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैंने पूछा है प्रभु कब तक? ये जो सेवा तूने हमें सौंपी है इसे कब तक मुझे करना है? एक सेवक को जब परमेश्वर सेवा सौंपता है तो इस संसार में एक सेवक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका रिटायरमेंट कभी नहीं होता है। जब तक उसके जान में जान होती है वो प्रभु की सेवा को करता है, उसका रिटायरमेंट कभी नहीं होता। और पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं कि
पौलुस ने अपने मरते दम तक प्रभु की सेवा को करा। तो परमेश्वर जो सेवा हमें और आपको सौंपता है उसका कोई समय काल नहीं है। जब तक परमेश्वर ने जीवन दिया है और जब तक हमारे अंदर ताकत है तब तक हम प्रभु की सेवा को करने के लिए हर समय तैयार रहें। ना ही कोई दुर्बलता, ना कोई कमजोरी, ना कोई भय हमें सताए, बल्कि हमारी जो सेवा का समय काल है वो संपूर्ण हमारा जीवन है और हमें इस जीवन को प्रभु की सेवा में लगाना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशाया को जब भेजा और यशाया ने जब ये सवाल किया कि कब तक, उसने कहा जब तक नगर ना उजड़े तब तक इस सेवा को तू करना। जब तक प्रभु का आना ना हो जाए हमें एक एक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है। उन्हें उनके पापों से अवगत कराना है और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रभु के पास लाना है। उन्हें बताना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और हमें बड़े बोझ के साथ इन मरती हुई आत्माओं के लिए सेवा को करना है और इन्हें उस छुटकारे के वचन को, उस उद्धार के वचन को जो यीशु मसीह है, हमें इनको देना है। यशायाह ने सवाल किया कब तक? यदि प्रभु हमें जब तक उसने जीवन दिया है तब तक हमें इस संदेश को लोगों तक देना है कि एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपके पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, एक है जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, एक है जिसके द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, एक है जब इस संसार से हम जाएंगे तो एक है जो हमारे लिए, हमारा स्वागत करने के लिए, हमें अपने राज्य में लेने के लिए तैयार है और वो है हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। उसने कहा जो मन फिराए, विश्वास करे और पश्चाताप करे वही उद्धार पाएगा। तो आज हमें ये सेवा उन लोगों के लिए करनी है जिन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे वो एक पापमय जीवन में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, मृत्यु के साए में बढ़ते चले जा रहे हैं, अंधकार में उनका जीवन पड़ा हुआ है। हमें उन्हें ज्योति के पास लाना है, यीशु के पास लाना है और हमें ये सेवा मरते दम तक करनी है। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर से जब यशायाह ने पूछा हे प्रभु कब तक, उसने कहा जब तक नगर ना उजड़े, उनमें कोई रह ना जाए और उन घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर आज उस मनुष्य का जो अपने पाप और गुनाह के कारण से परमेश्वर से दूर है, वो आज हम ऐसे मनुष्य का आज वो इंतजार कर रहा है और उसने ये जिम्मेदारी कि हम उन्हें जीवन का संदेश दें अपने सेवकों को दी है। तो इसलिए हम उन माता पिताओं को जो
इस बात को बोलते हैं कि यदि हम इस सेवा में अपने बच्चों को भेजेंगे तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमें बुलाहट देता है और जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर हमारी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञान वालों को, ताकि वो लज्जित करे। आज चाहे आप संसार के लोगों की दृष्टि में शायद कम हो, कमज़ोर हो, लेकिन जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, आप बलवान हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी तरह से निराश ना हों, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी दी हुई सेवा को निरंतर उत्साह के साथ, जोश के साथ और बड़े बोझ के साथ हम इस सेवा को करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, इससे पहले आप हमें बुलाएं, अपने वचन को हमारे पास आप भेजते हैं और मनुष्य की मर्जी को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आप किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी सेवा को नहीं देते हैं। और पिता परमेश्वर, फिर आप हमारी उपलब्धता को देखते हैं कि प्रभु हम कितने उपलब्ध हैं आपके लिए, और जो जीवन, जो सेवक उपलब्ध रहते हैं प्रभु, आप उन्हें बड़े जोरावर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु आप जीतने पाते हैं, वो जीतने पाते हैं और आपके गले में शामिल करने पाते हैं। और तब आप उनके लिए इन शब्दों को बोलते हैं, हे अच्छे दास। आप प्रभु आप हमारी भी सहायता करें, ताकि प्रभु हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहें, चाहे कमजोरी में हो, चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, प्रभु हम आपकी सेवा को करने पाएं। प्रभु जी, आप हमें आपने भेजा है, ठहराया है, और ये सेवा हमें जब तक जीवन है तब तक करना है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारा आनंद है। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी सेवा से कभी पीछे ना हटें, और प्रभु बहुत सारे जीवनों को आपके नज़दीकी में लाने वाले हो सके। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने भाई के लिए, डेविड साहब के लिए, और बहन शबनम जी के लिए। प्रभु वो बड़ी विश्वास योग्यता से जो सेवा आपने उनको दी है उसे वो अभी तक कर रहे हैं। हाँ प्रभु, बहुत सारी दुर्बलताएं, कमजोरियां उनके साथ भी हैं, लेकिन प्रभु आप उनका बल हैं, आप उनकी ताकत हैं, और वो आपके बल में होकर आपकी दी हुई सेवा को कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीष दें, और उनके इस प्लेटफॉर्म पर जितने प्रभु के सेवक और सेविका प्रभु आपके वचन की सेवा करते हैं, आप उन्हें आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें, और प्रभु आगरा मसीह मंडली की सेवा के द्वारा बहुत सारी आत्माएं यीशु मसीह तेरे लिए जीती जाएं और तेरे गले में शामिल की जाएं। हाँ प्रभु यीशु, आगे के समय को हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। बहन शबनम हमारे साथ हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और आज मैं थोड़ा लेट हो गया था 15 मिनट, लेकिन आगे से कोशिश रहेगी कि सही समय पर आकर आपके साथ संगति करूं। सो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।